एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल मास्टर जी में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 6 का चैप्टर 1 जिसका नाम द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। As human being, we have always been curious about our surrounding. We start exploring our surrounding and asking questions right from our childhood. मतलब हम इंसान ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, हम मनुष्य हमेशा ही अपने अगल बगल के चीज़ों के बारे में जानने की बहुत ही उत्सुक रहते हैं। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनके अंदर भी देखिएगा कितनी सारी क्वेश्चंस होती हैं, कितना जिज्ञासा उनके अंदर होता है। जैसे ये बल्ब कैसे जलता है, ये ट्रेन कैसे चल रही है, ये बारिश कैसे हो रही है, ऊपर से बूंदें कैसे गिर रही है, और न जाने कितने कितने सारे सवाल उनके जहन में आते रहती हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, try to explore and understand the beautiful world we live in. इसका मतलब यानी आप फिफ्थ तक अभी तक आपने साइंस नहीं पढ़ा होगा, आपने ईवीएस तक पढ़ा होगा। अब आगे जो इस एज में आप आ गए हैं, मिडिल एज में आ गए हैं, अब आप साइंस के बारे में जानेंगे कि ये साइंस होता क्या है। साइंस के बारे में, साइंस चैप्टर के बारे में, साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी ये बुक आपका वेलकम करता है, साइंस के बुक में आपका सब्जेक्ट में वेलकम करता है। बच्चों, यहाँ आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट इज साइंस, यानी ये साइंस होता क्या है, जिसका आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। यानी ये साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो बच्चों, साइंस वह तरीका है, यानी विज्ञान वह तरीका है सोचने का, उसको समझने का, ऑब्जर्विंग करने का, या उसके बारे में कुछ करने का, समझने का। ये यूनिवर्स में न जाने कितने तरह तरह के सीक्रेट्स हैं, उन सब के बारे में सुलझाने का, यही तो साइंस है। Think of it's a big adventure. We ask question, explore the world and try to understand how things work. हम क्वेश्चन करते रहते हैं, उसके बारे में जानते रहते हैं, ये काम कैसे करता है। For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. बच्चों, ये क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता होता है, जिज्ञासा होता है ना। Whether it is studying teeny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest. इसका मतलब एक छोटे से बालू के कण से लेकर मैसिव माउंटेन, अ लीफ ऑफ ग्रास। इसका मतलब मैसिव माउंटेन्स क्या होता है बच्चों? मैसिव माउंटेन्स का मतलब विशाल पहाड़, वास्ट फॉरेस्ट यानी घने जंगल, विशाल जंगल से लेकर न जाने आपके मन में कितने सारे सवाल आते होंगे, वहाँ से लेकर एक छोटे से बालू से कण से लेकर एक बहुत बड़े विशाल जंगल या घास के पत्ते से लेकर आपके मन में ये सवाल आते रहते हैं। हर जगह साइंस घुसा हुआ है, हर जगह साइंस घुसा हुआ है। Have you ever looked up at the night sky and wonder why the stars shine? क्या कभी आपने रातों में तारे देखे हैं बच्चों कि ये तारे रात में टिमटिमाते क्यों हैं? न जाने आपके मन में भी सवाल आता होगा। और was a flower bloom and wonder how its know when to open? ये अपने फूल को खिलता हुआ देखा होगा, मन में सवाल आता होगा, ये फूलों को कैसे पता कि इनको अभी खिलना है। There are just a few of many mysteries. बहुत सारे रहस्य हैं that science help us unravel. Unravel का मतलब क्या होता है बच्चों? सुलझाना। Unravel का मतलब सुलझाना होता है, यानी दुनिया में जितने भी तरह के पहेलियां हैं, रहस्य हैं, उसके बारे में सुलझाने को ही तो साइंस कहते हैं। The most wonderful thing about science is that it is everywhere, from the depth of the ocean to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of most groundbreaking discoveries have often come from unexpected place. इसका मतलब क्या होता है?
ये जो साइंस है ना, साइंस हर जगह है। एक समुद्र की गहराई से लेकर एक रेगिस्तान से लेकर एक स्पेस, यानी हमारा जो धरती का, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसके ऊपर के चीज़ों को स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। वहाँ तक हमारे घर के किचन से लेकर ग्राउंड, प्ले ग्राउंड तक, वहाँ तक है ना, ये सभी क्या चीज़ें हैं? ये सभी विज्ञान है, ये सभी साइंस है। साइंस इज लाइक अ जियांट एंड अनएंडिंग जिग्सॉ पजल। बेटा ये जियांट क्या होता है? जियांट मीन्स बहुत बड़ा, है ना, जियांट मीन्स बहुत बड़ा। ये जो पूरा ये जो हमने सवाल किया, ये जो हमने क्वेश्चन किया, ये क्या है? ये बहुत बड़ा विशाल एक क्वेश्चन है ना, एक पजल की तरह है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। एक एक करके आप उसके बारे में पता लगाते जाओ, आपके अंदर और भी जिज्ञासा जगते जाएगी, है ना, उसको पता लगाने के बारे में। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट द पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। आप जितना पता लगाओगे, आपके अंदर उतना ही जिज्ञासा जगते जाएगी उसके बारे में जानने की। बच्चों, हम मुख्य रूप से साइंस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये साइंस कहते किसे हैं। बच्चों, ये जो हम अभी YouTube पे मैं वीडियो बना रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो मुझे, है ना, यही तो साइंस है, ये एक टेक्नोलॉजी है। Sometimes we find that piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. कभी कभी क्या होता है, जब आप वो पजल खेलते हो ना एक दूसरे में एडजस्ट करने वाला, शायद आपने खेला होगा, तो कभी कभी आपने बचपन में शायद गलती से गलत जगह पे, रॉन्ग जगह पे आपने लगा दिया होगा। फिर बाद में आपको समझ में आता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। न्यू डिस्कवरी ऑफ ए चेंज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, उससे आपको नए तरीका पता चलता है कि नहीं, एक बार जब आपने गलती किया तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसे एडजस्ट नहीं होगा, जो पजल आप खेलते हैं। इसी तरह हम गलती करके भी सीखते हैं, फिर आपको नया आइडिया आता है कि ये तो मैंने गलती पहले ही कर रखा है, अब ऐसा नहीं करना है। एज यू गो थ्रू दिस बुक, यानी ये बुक्स अभी जो आपका 6th में ये बुक स्टार्ट हुआ है, ये साइंस के बारे में पढ़ना, आपको नए नए आइडिया आते रहेंगे, आपको और अच्छे भी लगेंगे पढ़ने में। यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स। इसका मतलब ये प्रोवोकिंग क्या होता है बेटा? प्रोवोकिंग मतलब उकसाना या अफसोसजनक होता है ना। आप इसके बारे में जानने के लिए और उत्सुक रहेंगे, और जितना आप इसके बारे में जानते रहेंगे उतना आपके लिए वो चीज़ यूजफुल होगा। एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, है ना, गलती करने के बाद आपको पता चलता है कि और आगे क्या क्या डिस्कवर करना है या आपने क्या डिस्कवर किया। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड, फिर आपको पता चलेगा ये सभी आइडियाज एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ, है ना। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये अपना बेटा जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, प्लैनेट मीन्स ग्रह, यानी हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं ना। It is the only planet we know that support life and it has an environment that we must protect. आपको पता है ये पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, यानी अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है, बाकी कहीं और ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरी जगह एनवायरमेंट इस तरह का नहीं है, वातावरण इस तरह का नहीं है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है। हम मनुष्यों को या और भी जो लिविंग बींग्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? यही सब चीज़ें चाहिए ना। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, प्लैनेट्स and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. बेटा ये थ्राइव क्या होता है? थ्राइव मतलब फलना फूलना होता है, फलना फूलना होता है ना। ये प्लैनेट, ये जो अर्थ है अपना, ये यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि जस्ट मैंने अभी कहा ना कि यहाँ पे क्या क्या है? पानी है, ऑक्सीजन है, कई सारे पेड़ पौधे, न जाने और क्या क्या चीज़ें हैं।
यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, शायद आपने देखा होगा, है ना, एक सीड से लेकर नया प्लांट बनने तक, कैटरपिलर को एक बहुत ही सुंदर तितली बनने तक आपने ऑब्जर्व किया होगा। हाउ डू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, फिर आपके मन में सवाल आते होंगे, ये पौधे बड़े कैसे हो रहे हैं, ये जानवर बड़े कैसे हो रहे हैं। ये आप इसमें देख सकते हैं, है ना, यहाँ आप कैटरपिलर को देख सकते हैं, फिर एक नया सीड देखिए कन्वर्ट हो रहा है, प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है। इससे आपके मन में कई सारे क्वेश्चन आते होंगे कि ये सारे कैसे होते हैं, और इसके बारे में पता लगाना ही तो साइंस होता है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग। आपको ये वी नीड फूड टू ईट, हमें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। अब जैसे भारत एक कैसा कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है। बेटा ये डाइवर्स कंट्री क्या होता है, डाइवर्स कंट्री का डाइवर्स मतलब अलग अलग तरीके का। जैसे भारत में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग स्टेट है, अलग बोल चाल खान पीन, है ना। भारत में अगर भोजन की बात किया जाए तो वाह वाह क्या बात है। Across the country we have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? है ना, भारत में कई सारे जो व्यंजन आप देखते हैं, आपको पता नहीं क्या किसी तरह का क्वेश्चन आता होगा, ये क्या चीज़ के मिलकर बना है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये देखिए इधर रोटी है, दाल है, लिट्टी चोखा और न जाने क्या क्या। Along with food we need water to survive. भोजन के साथ हमें पानी की भी आवश्यकता होती है। Water is such a delightful substances. पानी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बिना पानी का हम सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर खाना हमें 2-4 दिन ना मिले तो शायद हम सर्वाइव भी कर पाए, लेकिन बिना पानी का तो पॉसिबल ही नहीं है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट्स रेन। बेटा पडल वो जो कहीं पानी इकट्ठा नहीं हो जाता है कीचड़ टाइप का, उसमें देखें कभी बच्चे उसमें जाके कूद जाते हैं, कभी आपने किया है ऐसा, बचपन में किया है। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट्स रेन्स, कभी आपने सोचा है ये बारिश कैसे होती है। Have you noticed that water freezes and become ice when we cool it and boils and become steam when we heat it? कभी आपने सोचा है ये पानी फ्रीज कैसे हो जाता है, जम कैसे जाता है ना, वो बर्फ़ कैसे बन जाते हैं, या पानी को गर्म करने पर उसमें से जो भाप है वो कैसे निकलता है ना, वो कैसे गर्म हो जाता है। इस तरह के मन में शायद आपके भी क्वेश्चन आए होंगे। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद अ वार्म वाटर इन द विंटर। का आपको गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पीना या ठंडी के दिनों में गर्म पानी पीना आपको कभी अच्छा लगा है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, आपको कैसे पता चलता है कि ये ठंडा है या गर्म है। whether it is water or our own body when we have a fever, finding out how hot something is can be important। आपको कैसे पता चलता है कि ये चीज़ें ठंडी हैं या गर्म है, या आपको बुखार आता होगा तो आपको कैसे पता है कि आपको फीवर कितना आया है, कैसे आया है। आपको कुछ मन में ढेर सारे सवाल आते होंगे। Then again there are so many different things around us। हमारे आसपास ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे the paper we write on, the metal key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in and so many other things। है ना, हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। पेपर है, पेपर के ऊपर जैसे हम लिखते हैं, या मेटल कीज हैं, चाबियां हैं, प्लास्टिक रूलर है जिसे आप स्केल कहते हैं ना वो चीज़, रबर जिसे आप इरेज कहते हैं, बॉक्स में रखते हैं। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, आपके शायद ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे ना, मैग्नेट लगता है, उसको ऐसे लगाने पर ऑटोमेटिक उसमें टच होकर चिपक जाता है ना। जो कपड़े हम पहन रहे हैं, या कप वी ड्रिंक मिल्क एंड, यानी जो आप दूध पी रहे हैं जिस कप में है, और ढेर सारी चीज़ें, ये सब क्या चीज़ के मिलकर बना है, ये किस मटेरियल से मिलकर बना है। आर दे मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ये सभी क्या अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना है या एक ही मटेरियल से मिलकर बना है। ये ढेर सारे सवाल हमारे जहन में आते रहते हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर, हम एक दूसरे से जो ये मटेरियल है हम सेपरेट कैसे करते हैं।
We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. इस बुक के बारे में या इस बुक को हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर आपको मिलता जाएगा, या जो आपके जहन में कन्फ्यूजन है वो दूर होते जाएगा. बट वाई लिमिट आर क्वेश्चन टू द अर्थ एलोन? ये सब जो क्वेश्चन है हम अपने जो अर्थ है हम यहीं तक सीमित क्यों रखें? वी कैन आस्क क्वेश्चन इन थिंग्स बियॉन्ड. बियॉन्ड मीन्स आगे की ओर. ये सब क्वेश्चन हम आगे भी तो कर सकते हैं. द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार दैट शाइन इन द स्काई, है ना. यानी जो सूर्य है, जो मून है, या ढेर सारे जो स्टार हैं, तारे हैं, टिमटिमाते हुए जो आसमान में तारे हैं, ये कैसे चमकते हैं? मून कहाँ पर है, कितनी दूरी है, उस वहाँ पे ग्रेविटी क्या है, सन क्या है, वहाँ से धूप कैसे आती है, कितनी देर में आती है? ढेर सारे सवाल आपके जहन में होने चाहिए. वेदर you are learning about structure of leaf, discovering how things move, or separating the skin of peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite an spirit of inquiry. है ना. आप जैसे जैसे इस चैप्टर को या इस साइंस बुक को पढ़ते जाएंगे आपके माइंड से सारे क्वेश्चन का आंसर मिलते जाएगा, है ना. यानी ये लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, ये किस चीज़ से बना है, कैसे बना है ना. ये कैसे काम कर रहा है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करता है. पीनट यानी जो बादाम होता है उसके छिलके कैसे अलग हो रहे हैं, है ना. मुझे पूरा उम्मीद है कि ये चैप्टर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका कन्फ्यूजन भी दूर होते जाएगा. एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड. और इसको पढ़ने के बाद और भी आपके जहन में ढेर सारे क्वेश्चन आते रहेंगे. Even though you may not realize it, you have already been finding answer to many of your question. शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ढेर सारे क्वेश्चन का तो आंसर आप खुद ही बता देते हैं, है ना. लेकिन आपने शायद गौर नहीं किया होगा. सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग. मान लीजिए कि अभी आप जिस पेन से लिख रहे हैं या कभी लिखे होंगे, अचानक चलते चलते रुक गया, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा ये क्यों रुका, ऐसा क्या हो गया इसमें. व्हाट वुड यू डू? आप क्या करते होंगे? सबसे पहले उसे खोलते होंगे, है ना, उसका रिफिल निकाल के चेक करते होंगे कहीं रिफिल तो नहीं खत्म हो गया, है ना. ढेर सारे क्वेश्चन आते होंगे. यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन. आप खुद से ऐसा सवाल करते होंगे, व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग. मेरा पेन जो है वो लिखना बंद क्यों कर दिया. यू माइट गेस दैट द इंक इज फिनिश्ड, है ना. आप गेस करते होंगे, है ना, कि आपका जो इंक है वो शायद ख़त्म हो गया होगा. You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. आप उस पेन को ओपन करके चेक करते होंगे उसका रिफिल कि रिफिल में इंक है या नहीं है. जिस तरह से देखिए ये गर्ल जो है ना अपना पेन को चेक कर रही है, पेन में से रिफिल निकाल के चेक कर रही है. इफ़ इट इज एम्प्टी, अगर ये ख़त्म हो गया, यू वुड नो डैट योर गेस वॉज करेक्ट. यानी इंक वाकई में इस रिफिल से ख़त्म हो गया, यानी आपका गेस सही था. बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड. अगर इंक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, नाउ व्हाट वुड यू डू. आप क्या करेंगे फिर? यू वुड मेक अनदर गेस. आप फिर दूसरा गेस करेंगे. परहैप्स, शायद द इंक माइट हैव ड्राइड अप. शायद जो इसका इंक है वो ड्राइव हो गया होगा, यानी सूख गया होगा. तो आप देखते होंगे ना ठंडी के दिनों में कभी कभी क्या करते हैं, आप हथेलियों पे ऐसे ऐसे करके लगते होंगे. टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स. इसको करने के बाद, इस तरह के गेस करने के बाद आप फिर दूसरा काम करते होंगे. दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क. यही तो साइंस है. ये कैसे काम कर रहा है यही तो साइंस है. द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मैथड. ये जो अभी आपने काम किया ना, पेन को चेक किया, रिफिल निकाल के चेक किया, है ना, ये क्या है? ये सभी साइंटिफिक रीजन है. चलिए एक्टिविटी करते हैं. लेट अस थिंक एंड राइट. चलिए सोच कर लिखिए सभी बच्चों. राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व. यानी आपके माइंड में किसी तरह का क्वेश्चन आया, ठीक है, आपने फिर उसके बारे में गेस किया, सोचा और फिर आपने आंसर लिखा. चलिए करिए. फिर इसमें फिर क्या होगा ना कि जैसे जैसे आपने किया ना उसका स्टेप भी आपको लिखना है. यहाँ आप देख सकते हैं ना एक्टिविटी में दो चीज़ दिया हुआ. पहले तो आप उसके बारे में सोचिए. अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है उसके बारे में सोचिए, गेस कीजिए. आज जिस तरह से आप कर रहे हैं स्टेप वाइज आप लिखते जाइए. Science is not just about memorizing fact and figures or doing
Experiments. It is about following a step-by-step process that help us find answer to our question. So what are the steps that we can follow? अभी मैंने जो बताया उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देखिए कुछ स्टेप यहाँ दिया हुआ भी है। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग that we find interesting or we do not understand, है ना। किसी क्वेश्चन के बारे में हम सोचते हैं पहले, अब फिर शायद बाद में ना समझ में आता हो। This make us wonder and perhaps think of question about it। अब वो समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं, आपके मन में क्वेश्चन उठना लगता है। Then we guess a possible answer to that question। फिर उसके बारे में शायद आपके पास आंसर भी मिल जाता होगा। We test this guess through experiment or more observation। फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करते होंगे, जिस तरह से आपने रिफिल चेक किया है ना, फिर आपको समझ में आता होगा कि अरे तो इसमें इंक ख़त्म हो गया। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ़ इट एक्चुअली आंसर और आवर क्वेश्चन, है ना। फिर आपको बाद में अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाता होगा। Scientists are people who follow the scientific method to solve problem or to discover new thing। साइंटिस्ट किसे कहते हैं बेटा, वैज्ञानिक किसे कहते हैं, यानी वैज्ञानिक हम उन्हें कहते हैं। साइंटिस्ट आर पीपल यानी वे लोग हैं जो साइंटिफिक मेथड के तरीके से काम करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या नए नए चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट, है ना। लेकिन कोई अगर व्यक्ति है और साइंटिफिक मेथड से काम कर रहा है तो हम उसे भी हम क्या कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker। मान लीजिए ये आप देख रहे हैं चूल्हे पर, गैस चूल्हे पर ये कुकर रखा हुआ है, इसमें से देखिए दाल जो है ये बाहर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा क्यों है। वॉज देयर टू मच वाटर, ऐसा तो नहीं कि कहीं कुकर के अंदर मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया हो। इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे। थिंक ऑफ अ बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राई टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज फ्लैट। अगर मान लीजिए किसी का साइकिल पंचर हो गया, आप मैकेनिक के पास ले जाते होंगे बनवाने के लिए, पंचर वाले के पास, तो वो क्या करता है, पहले उसको ट्यूब को बाहर निकाल कर उसमें हवा डालकर, और ये देखिए ये पानी से चेक कर रहा है, यानी ये लीकेज तो नहीं है कहीं से। क्या कारण है, ये फ्लैट क्यों हो गया, ये पंचर क्यों हो गया। From where did the air leak out? Or an electrician try to find why a light bulb is not working। अब इलेक्ट्रीशियन भी देखिए वो क्या करता है, ये बल्ब काम क्यों नहीं करता है, उसको खोलता है, देखता है, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। Is there some problem with the bulb or the switches, है ना, वो पता लगाता है कहीं बल्ब के साथ प्रॉब्लम है या स्विच के साथ प्रॉब्लम है। When we try to ask question and find out answer in a way we are all scientists। इन्हीं सब तरीकों से साइंटिफिक मेथड से हम काम करते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, साइंटिस्ट कहलाते हैं। लेट अस थिंक एंड राइट। बेटा फिर से आपसे क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि क्वेश्चन को आप पहले सोचिए फिर उसके बाद जवाब लिखिए, है ना। सोचिए फिर लिखिए। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। आप देखिए अपने दिनचर्या में, देखिए डेली रूटीन में आप कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर पता लगा लेते होंगे। पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा ऐसा क्यों हुआ, फिर आप गेस करते होंगे कहीं ऐसा तो नहीं, फिर उसको चेक करते होंगे, फिर चेक करने के बाद आपको समझ में आता होगा अच्छा ऐसे है ना। अगर इस तरह से आप कर लेते हैं तो क्या हुआ, आप भी क्या हुए, साइंटिफिक मेथड जो आपने यूज किया आप भी तो साइंटिस्ट ही कहलाएंगे। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowing or unknowing applying the scientific method? Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities। बेटा ये जो हम जो काम करते हैं ना, हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं, हम उसको फिर सॉल्व करने या किसी तरह के हमारे पास कोई प्रॉब्लम आया फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर ये क्या करता है ना, ये साइंस की वजह से आपका जो कैपेबिलिटी है, आपका जो क्षमता है सोचने का, करने का, है ना, ये आपके सीखने को और आगे बढ़ाता है ना। For finding solution to bigger problem and solving more mysteries of the universe, and to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surrounding keenly। And when we are curious we start posing question, है ना। मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या और उसके बारे में आपको जानने की कोशिश आप करते भी हैं, उत्सुक रहते हैं।
आस्किंग हाउ एंड वाई, ये क्या होता है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जस्ट रिमेंबर, जरा सोचिए, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर। ऐसे दुनिया में ढेर सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में आप पता लगाने की कोशिश कीजिए, सोचिए। इससे क्या होगा, आपकी सोचने की जो कैपेबिलिटीज है, क्षमता है, वो और आगे बढ़ेगा। एक्टिविटी 3, लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव टू आस्क व्हाई, अब मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप पूछते हैं क्यों, अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में, है ना। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन, है ना। अगर किस तरह का इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप उसके बारे में सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद आप स्टेप वाइज अपना आंसर लिखिए। अगर आपको पता चल जाता है तो, अगर आप पता लगाने में सक्षम नहीं है, आप पता नहीं लगा पा रहे, अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए। साइंस इज रियली डन अलोन। बेटा साइंस जो है ना, ये ज़्यादातर जो है अकेले ही करने का चीज़ होता है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, लेकिन ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि कभी ये अकेला कोई काम किया तो वो हो गया, ऐसा ज़्यादातर ये लोग टीम वर्क की तरह काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं, टीम वर्क की तरह। अब मान लीजिए कि क्रिकेट जो गेम है या फुटबॉल गेम है, ये अकेले जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसमें एक टीम चाहिए। इसी तरह से ये जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, ये लोग भी आपस में एक टीम की तरह काम करते हैं, टीम वर्क काम करते हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। मैंने जस्ट अभी कहा ना, अगर आपसे वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए कि देखो मेरे जहन में एक इस तरह का क्वेश्चन आया, ये कैसे सॉल्व होगा। आप उनका हेल्प ले सकते हैं, टीचर का ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स का ले सकते हैं। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल not find answer to all your question within a grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or ever beyond. अच्छा, कोई बात नहीं, इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है या कहीं आप क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 6 क्लास में ही सभी जो क्वेश्चंस है उसका आंसर मिल जाए। आपको क्लास 6 में भी इसी तरह की चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। मच लाइक चिल्ड्रन, अब ये देखिए, है ना, ये बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं रेन को, देख पा रहे हैं आप, है ना। चलिए, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन। बेटा ये वाइज पर्सन क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति। यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन, यानी बेटा जो व्यक्ति क्वेश्चंस करता है, यानी वाई, किसी चीज़ में वाई करता है, यानी वो पूछते रहता है ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, तो वो एक दिन क्या बन जाता है, वाइज पर्सन बन जाता है, यानी बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। ठीक इसी प्रकार साइंस भी एक जो है जॉयफुल है, यानी एक आपको की एक खुशी देता है अंदर से। अगर किसी चीज़ के बारे में आप पता लगा लेते हैं, आपको अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिलती है। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। आप इस चीज़ को कभी मत रोकिए, आपके मन में जितने भी तरह के रहस्य आ रहे हैं, आप क्वेश्चन करते रहिए, है ना। जो भी इस यूनिवर्स में आपको मिस्ट्री लगता है या क्वेश्चन लगता है, रहस्य लगता है। आर यू रेडी टू एम्बैक अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? क्या आप साइंस के बारे में और जानने के लिए एक इच्छा रखते हैं? लेट अस गेट स्टार्टेड। बेटा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। थैंक यू।